अलवर पुलिस के इतिहास में साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। रैनी थाने में कार्यरत कांस्टेबल शौकत के भाई बरकत के 8 से 10 बैंक खातों में पिछले 6 महीने में 19 करोड़ रुपए आए हैं। कुछ खाते बरकत के साथ ही कुछ दूसरे लोगों के हैं। यह रकम देश के कई राज्यों के उन लोगों की है जो अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करने वालों के झांसे में आ गए थे। फ्रॉड की रकम अलवर के सूर्यनगर में किराए पर रह रहे बरकत के बैंक खातों में आई है। पुलिस को अलग अलग राज्यों से 32 शिकायतें मिली थी। उनकी जांच में अलवर के वैशाली नगर के बरकत के बैंक खाते की जानकारी मिली। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में 17 चेकबुक, 5 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड सहित कई लोगों के हस्ताक्षर शुदा चेक मिले हैं। वहीं कई आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 स्वाइप मशीन और कुछ बैंकों के क्यूआर कोड स्कैनर भी बरामद हुए हैं। एक ही व्यक्ति के पास से इतनी बड़ी रकम यानी 19 करोड़ 45 लाख रुपए के बैंक खाते पहली बार मिले हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में आरोपी के भाई पुलिसकर्मी की कोई संदिग्ध भूमिका सामने नहीं आई है। एसपी के अनुसार बरकत अली अपने सहयोगी बीरपुर विगोता निवासी हरि सिंह मीणा, बंजेरका के जाहुल खान और अलवर निवासी मुकेश मीणा के साथ संगठित गिरोह बनाकर कमीशन के जरिए साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराते थे। इसके एवज में 15 से 20% कमीशन लेते थे। पुलिस की जानकारी के अनुसार बरकत के 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग रहती हैं। पुलिस ने बताया कि बरकत ने एक फर्म भी बना रखी थी जिसमें मोटी कर रकम लेते थे। इसके अलावा अन्य खातों में पैसा आता था। यह पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी लगाया जाता था। बरकत के प्रकरण की बात कर रहे हैं, म्यूल अकाउंट का। इसमें इशाक ट्रेडिंग के नाम से इसने एक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर कर रखी थी, जिससे कि बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाए। और इसके अंदर लगभग 19 करोड़ प्लस के ट्रांजैक्शन इन म्यूल अकाउंट से हुए हैं। और किन अकाउंट्स को इन्होंने ये म्यूल अकाउंट से जो फ्रॉड की राशि है वो ट्रांसफर की है और किन साइबर फ्रॉडस्टर्स के कॉन्टैक्ट में थे, ये अनुसंधान जारी है। परंतु प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया है कि 19 करोड़ प्लस के फ्रॉड इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए हुए थे। ये बिल्कुल सही है कि ये जो बरकत है, इसका संबंध एक पुलिसकर्मी से भी है, परंतु उसका रोल उसमें है या नहीं है वो भी हम अनुसंधान करेंगे। उसकी वो भाई लगता है, उसकी हम जांच करेंगे। उधर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार साइबर ठगी, सेक्सटोर्शन, ओएलएक्स फ्रॉड और अन्य ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण के लिए अभियान तेज किया गया है। साइबर संग्राम के तहत पुलिस ने जागरूकता को भी विशेष प्राथमिकता दी है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी किसी को साझा नहीं करे। यदि ठगी का शिकार हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए। 930 की कंप्लेन के आधार पे किया है। 2 अन्य साइबर फ्रॉड के प्रकरण हैं वो हमने पंजीबद्ध किए हैं और टोटल अब तक 34 अपराधी और 5 बाल अपराधी हमने निर्दिष्ट किए हैं। इसके अलावा एक हमारा, जैसे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बाहर के जिले की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके हमें पुलिस, रायबरेली पुलिस, मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भोपाल को हमने सुपुर्द किया है। जैसा कि आपको बताया था कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधियों द्वारा प्रयुक्त एमओबी के में तरीके और एडवाइजरी जारी करके आमजन में अवेयरनेस करना और उसके अलावा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए आईटी एक्ट के केसेस में मानक प्रक्रिया निर्धारित करके इन्वेस्टिगेशन के लेवल में सुधार करना, जिससे कि इनको सजा हो। जो नए कानूनी प्रावधान है उनका इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना और इसके अतिरिक्त 107 बीएनएसएस में इनकी संपत्ति की सूचना लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करना। 107 बीएनएसएस में भी हमने अब तक जिले में 11 प्रकरण जो है वो इस तरह से न्यायालय में पेश किए हैं और उसके बाद न्यायालय से सक्षम आदेश प्राप्त करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। जो साइबर क्राइम से बचाव के लिए पहले भी सावधानी हमने बताई है, उसमें ओटीपी पिन शेयर नहीं करें, ये एक मुख्य चीज़ है। ऑनलाइन अकाउंट्स और नेट बैंकिंग अकाउंट में आपके जो पासवर्ड हैं वो आपके जन्म दिवस, आपकी धर्मपत्नी के जन्म दिवस या फिर आपको मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, उसको आप सेफ तरीके से रखें।
लॉटरी, कैशबुक, रिफंड, जॉब, गिफ्ट कार्ड, रिवार्ड आदि के प्रलोभन में नहीं आए। अभी आज हमने क्रिप्टो करेंसी का भी केस किया है। यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। वो भी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोगों में अवेयरनेस रहे।